वेलकम टू बीनाज एड्यू वर्ल्ड। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आंसर। तो इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन में हम क्या क्या सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे मैच द कॉलम, फिर गिव वन वर्ड फॉर, और उसके बाद लास्ट में हम सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो आपको अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर से। क्वेश्चन ए है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर सम ऑफ द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ था और कम्युनिकेशन का कोई भी डिवाइस डिस्कवर नहीं हुआ था, तब लोग किस तरह से कम्युनिकेट करते थे? तो उसका आंसर है स्मोक सिग्नल्स, बीटिंग ऑफ ड्रम्स, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट एंड पिजियन पोस्ट वर सम ऑफ द अर्लीस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये सब अर्लीस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे लोग पहले कम्युनिकेट करते थे। तो आइए वन बाय वन हम समझ लेते हैं कि क्या है ये। तो फर्स्ट आता है स्मोक सिग्नल। अलग अलग सिग्नल्स देने के लिए इस तरह से स्काई में स्मोक छोड़ दिया जाता था और सिग्नल दिया जाता था, स्पेशली इन अमेरिका। तो जब डिवाइस डिस्कवर नहीं हुए थे तो इस तरह के सिग्नल्स यूज होते थे कम्युनिकेशन के लिए। सेकेंड आता है बीटिंग ऑफ ड्रम्स। बीटिंग ऑफ ड्रम्स मीन्स डिफरेंट मेथड से ड्रम बजाकर डिफरेंट मैसेज पास ऑन किए जाते थे, स्पेशली इन अफ्रीका। थर्ड आता है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, जो यहाँ पर हमने उसका पिक्चर नहीं लिया है। अलग अलग पिक्चर, सिंबल और ड्राइंग करके कम्युनिकेशन होता था। और फिर और एक आता है वो है पिजियन पोस्ट। स्पेशली मिलिट्री पर्पस के लिए ये यूज होता था। इसमें पिजन को ट्रेन करके बाद में लेटर बांधकर पिजन को छोड़ दिया जाता था। ट्रेन पिजन उसी जगह जहां पहुंचता था जहां लेटर देना हो। तो इस तरह से ये सब जब डिवाइस नहीं थे कम्युनिकेशन के, तो इस तरह से कम्युनिकेशन। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई इज द टेलीविजन अ पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीविजन को पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्यों कहा जाता है? आंसर है टेलीविजन इज अ पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज नाउअडेज almost every household has a television which connects globally and it presented visual image too। अब टीवी सभी के घरों में पाया जाता है और इसी तरह से वो हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है। अखबार में पढ़कर या रेडियो से सुनकर हमें इतनी इफेक्ट नहीं होती है, लेकिन टीवी पर हम सुनने के साथ साथ कोई भी वीडियो या पिक्चर देख भी सकते हैं, जो हर एक देखने वालों के मन पर एक अलग ही असर छोड़ता है। कई सालों या महीनों तक हम जो देखा हुआ वीडियो है उसको हम भूल नहीं सकते हैं। तो इस तरह से टीवी एक पावरफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 डिफाइन मास मीडिया। आंसर है कम्युनिकेशन सच एज न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन which address a large group are referred to as a mass media। यहाँ पर कम्युनिकेशन के डिवाइसेस तो बहुत सारे हैं, फैक्स भी है, टेलीफोन भी है, लेकिन स्पेशली न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टेलीविजन, ये जो 3 डिवाइस है वो बहुत विशाल जन समुदाय तक पहुंच सकते हैं, इसीलिए इसको मास मीडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ इज द इंटरनेट इज यूजफुल टू अस। इंटरनेट हमें किस तरह से यूजफुल है? तो यहां पर देखो आंसर है इंटरनेट प्रोवाइड्स ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑल्सो द इंटरनेट हैज मेड इट पॉसिबल फॉर पीपल टू राइट एंड रिसीव लेटर ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाय इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल।
and it enables people to book their railway and air ticket and shop for gadgets, clothes and food online. अब इंटरनेट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ भी हमें क्वेश्चन क्वेरी होती है तो हम सबसे पहले गूगल करते हैं, तो इस तरह से इंटरनेट हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है और हम इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल से इमीडिएटली लेटर रिसीव और सेंड कर सकते हैं। तो ये एक स्पेशल सर्विस है इंटरनेट की। और इसके अलावा हम रेलवे टिकट, एयर टिकट भी बुक कर सकते हैं, गैजेट्स, क्लोथ्स और फूड भी ऑनलाइन हम परचेज कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरनेट हमें। क्वेश्चन 5, व्हाट आर सम ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब डिवाइसेस डिस्कवर तो हो गए, लेकिन कुछ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके दो इफेक्ट्स है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। तो इस क्वेश्चन में हमें नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है वो हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रिजल्ट इन पीपल ऑफ ऑल एजेस spending more time in front of the television or working on the computers, robbing them of quality time with family. जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जैसे टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, उस पे लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम, सब एज के ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनका क्वालिटी टाइम जो फैमिली के साथ स्पेंड होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। क्वेश्चन बी है मैच द फॉलोइंग। यहां पर हमें टेबल दिया गया है, उसमें कॉलम ए में कंप्यूटर दिया है, टेलीफोन, टेलीविजन एंड प्रिंटिंग प्रेस दिया है। आइए इन सब के करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर होता है तो साथ में इंटरनेट भी होता है। सेकेंड है टेलीफोन, टेलीफोन का इन्वेंशन किया था अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल ने, इसीलिए उसके सामने आएगा अलेक्जेंडर ग्रेहाम बेल। थर्ड है टेलीविजन, जो हमने आगे देखा, टेलीविजन एक मास मीडिया है। और फोर्थ है प्रिंटिंग प्रेस, तो जी हाँ, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन जॉन गुटेनबर्ग ने किया था। क्वेश्चन सी देखो, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट है न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो। जी हाँ, इन सबको क्या कहा जाता है स्टूडेंट? आगे हमने देखा था, इन सबको कहा जाता है मास मीडिया। क्वेश्चन 2, अ कंज्यूमर ड्यूरेबल दैट गिव्स अस विजुअल इमेजेस। एक ऐसा कंज्यूमर ड्यूरेबल डिवाइस जो विजुअल इमेज भी हमें देता है। तो आंसर इज टेलीविजन। टेलीविजन को हम देख भी सकते हैं, विजुअलाइज भी कर सकते हैं, इसीलिए ये आंसर आएगा टेलीविजन। थर्ड, बर्ड्स यूज फॉर कैरिंग मैसेजेस। किस बर्ड को मैसेज कैरी करने के लिए यूज किया जाता था पहले? तो आंसर है पिजन पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अ गैजेट विच इनेबल्स कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। हाँ, एक ऐसा गैजेट जिससे दो पीपल बातचीत कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है इसका आंसर है टेलीफोन। फिफ्थ, एन इमीडिएट वे टू सेंड अ रिप्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। आंसर इज फैक्स। फैक्स से हम लेटर को सेंड करके तुरंत रिप्रोड्यूस भी करा जा सकता है। 6, a way to write and receive a letter immediately। ऐसी सर्विस जिससे हम फटाक से लेटर राइट करके रिसीव भी कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। तो आंसर है ईमेल। अब यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर लेंगे जो आपको अंदर से भी पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इनसाइड। फर्स्ट है
Who was the first to introduce a system of writing? Answer is the people of Mesopotamia was the first to introduce a system of writing. मेसोपोटामिया के जो पीपल थे उन्होंने फर्स्ट राइटिंग स्किल को इंट्रोड्यूस किया था. सेकेंड क्वेश्चन, पेपर वॉज इन्वेंटेड बाय विच कंट्री? किस कंट्री ने पेपर का इन्वेंशन किया था? आंसर इज पेपर वॉज इन्वेंटेड बाय चाइना. क्वेश्चन नंबर 3, मेंशन एडवांटेजेस ऑफ रेडियो. रेडियो जो है उसके कुछ एडवांटेजेस है तो वो हमें बताना है. तो उसका आंसर है सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द रेडियो आर एज फॉलोज. फर्स्ट है द रेडियो कैन बी यूज्ड इन रिमोट एरियाज वेयर न्यूज़पेपर्स आर नॉट अवेलेबल. रेडियो को हम रिमोट एरिया यानी कि जो ऐसा एरिया जो सिटी और टाउन से दूर दूर है, जंगलों में पहाड़ियों पर भी हम इसको ले जा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. ये बैटरी ऑपरेटेड है लैपटॉप की तरह, तो इसमें कोई वायर कनेक्शन वगैरह नहीं रहता है, तो हम इजीली इसको फॉरेस्ट वगैरह में भी ले जा सकते हैं. सेकेंड है इट इज चीप एंड इजीली अवेलेबल. ये इजीली अवेलेबल है और सस्ता भी है. थर्ड है इट कैन रीच आउट टू बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट्स. लिटरेट यानी पढ़े लिखे और इलिटरेट यानी कम पढ़े लिखे, दोनों लोग इसको सुन सकते हैं. फोर्थ, द पॉकेट साइज ट्रांजिस्टर कैन बी कैरीड अराउंड विथ अस. अब ट्रांजिस्टर का मीनिंग भी यहाँ पे रेडियो को और ट्रांजिस्टर भी कहा जाता है. तो जो छोटे से पॉकेट साइज के रेडियो जो आते हैं उसको हम कहीं पे भी ले के जा सकते हैं. तो ये सब रेडियो के कुछ फायदे हैं. क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर एंड फ्रॉम वेयर द फर्स्ट सैटेलाइट टेलीविजन सिग्नल वाज रिलेड. किस ईयर में और कहां से फर्स्ट टेलीविजन सैटेलाइट का सिग्नल रिलीज किया गया था? तो आंसर है द फर्स्ट सैटेलाइट टेलीविजन सिग्नल वाज रिलेड इन 1962 फ्रॉम यूरोप टू टेलस्टार सैटेलाइट ओवर नॉर्थ अमेरिका. टेलस्टार नाम का सैटेलाइट था जो 1962 में यूरोप से लेके नॉर्थ अमेरिका तक रिलीज किया गया था. क्वेश्चन नंबर 5, हु इन्वेंटेड रेडियो. अब हमने रेडियो के तो बहुत सारे फायदे देखे, लेकिन उसका इन्वेंशन किसने किया था वो भी हम देखेंगे यहाँ पर. आंसर है द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय गुग्लिएल्मो मैक्रोनी, एन इटालियन इन्वेंटर इन 1885. इटालियन इन्वेंटर गुग्लिएल्मो मैक्रोनी करके थे जिन्होंने रेडियो का इन्वेंशन किया था. क्वेश्चन नंबर 6 है विच टू सर्विसेज हैव फैसिलिटेटेड क्विकर एंड सेफर डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल्स. ऐसी कौन सी दो सर्विस है जिससे हमें हमारे पार्सल और लेटर्स क्विकली और सेफली मिल जाते हैं? आंसर है द स्पीड पोस्ट एंड कुरियर सर्विस हैज फैसिलिटेटेड क्विकर एंड सेफर डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल्स. जी हाँ, सबसे फर्स्ट आता है स्पीड पोस्ट जो भारतीय डाक यानी कि इंडिया पोस्ट की एक सर्विस है, और दूसरा आता है प्राइवेट कंपनीज में कुरियर सर्विसेज जैसे कि ब्लू डार्ट है, प्रोफेशनल्स है, ये सब कुरियर है. ये जो कुरियर सर्विसेज है वो हमें हमारे लेटर्स और पार्सल्स हमें क्विकली और सेफली घर तक पहुंचाती है. क्वेश्चन 7, व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रही है? आंसर है द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इट हैज ब्रॉट पीपल क्लोजर. लोगों को नजदीक लाई है ये सब कम्युनिकेशन. हम सब को सोशल मीडिया पे अब कुछ भी होता है तो तुरंत पता चल जाता है. They have made people aware of what is going on in every part of the world, and modern communication has created the idea of one world. मॉडर्न कम्युनिकेशन ने एक वन वर्ल्ड का आइडिया दिया है और
पीपल अब अवेयर है। दुनिया के किसी भी कोने में कुछ अगर होता है तो लोगों को तुरंत पता चल जाता है। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट है मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के।